इस दुनिया में और भी बहुत अच्छी लड़कियां मौजूद हैं। मेरे लिए तुम ही हो दुनिया की आखिरी लड़की जिससे मेरी जिंदगी खत्म होती है। कि जब तक साथ अपना घर नहीं बना लेता तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। और मुझे पता है कि वो घर तो क्या एक झोपड़ी तक नहीं बना सकता। तुम्हारा इस तरह से शोज में आना जाना साद और फराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो दोनों होते कौन है इस पर पाबंदी लगाने वाले? तुम ये शेयर्स मेरे नाम कर दो तो व्हाट? इसमें इतनी हैरानगी वाली कौन सी बात है? हम दोनों कौन से अलग हैं? कम से कम बिजनेस में हस्बैंड एंड वाइफ अलग ही होते हैं। मुझे उसका तो बताओ, वो फराज भाई जिस प्लॉट का कह रहे थे उसका क्या बना? मैं ये सोची थी कि शादी के बाद जब मुझे वहां रहना ही है तो क्यों ना उसका नक्शा भी मैं खुद ही बना लूं। सर तुम मुझे उसकी लोकेशन दिखा सकते हो प्लीज? हाँ क्यों नहीं, किसी रोज ले चलूंगा तुम्हें, देख लेना। लेकिन राबिया वो प्लॉट तामीर कराने के पैसे नहीं है हमारे पास अभी, और नक्शा तो फिर बाद में बनेगा। तो फिर मेरी एक बात याद रखना साथ, मेरे अब्बा के पास कोई हराम की कमाई नहीं है जो वो दूसरों का घर बनाने में उड़ाते रहे। जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। हाँ बशारत, सब ठीक है। न बीबी का कोई मसला है, न शुगर की कोई शिकायत है। मैं बिल्कुल फिट हूँ और बाद में भी आराम से ठीक रह सकता हूँ। हाँ, क्रॉस मैचिंग के सारे टेस्ट करवा लूँगा मैं। हाँ बस तुम लेबॉर्टरी से टाइम लेकर मुझे बता दो, मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, कोई मसला नहीं है। हाँ एक बात और सुनो, ये टेस्ट के और दवाओं के अखराजात तो वही लोग बर्दाश्त करेंगे ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल। फिर तुम डॉक्टर से भी डेट ले लो। हाँ कोई मसला नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे तभी मैं अस्पताल जाऊंगा। ओके। सर हाँ अम्मा। रात की इस पहर किससे बात कर रहे थे और कहाँ जाने की बात कर रहे हो? अम्मा वो एक दोस्त है, बहुत बीमार है, उसके साथ लाहौर जाना है। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे शगुफ्ता भी बता रही थी कि शायद तुम कह रहे थे कि मुझे लाहौर जाना है। जी जी वही अम्मा। खून की बढ़ रही है, आप कहाँ आ गई? आप चल के लेटे? हाँ बस ठीक है, मैं लेट नहीं जा रही थी, तुम भी लेट हो ना? जी जी मैं आ रहा हूँ अम्मा। चलो ठीक। वैसे मैंने दादी से ये तो नहीं कहा कि हुमायूं तुम्हें पहले से पसंद करता है, लेकिन हाँ मैंने उनसे ये कहा कि उसकी अम्मी तुम्हारे लिए प्रपोजल लेकर आई थी। लेकिन राबिया तुमने झूठ क्यों कहा? जो सच बात थी वो बताती ना। देखो रामी, तुम्हें हमारी दादी का तो पता है ना, वो पुराने ख्यालात की तो बिल्कुल नहीं है। उन्हें तो मैं बता देती, लेकिन जाज़बा पुप्पो उनको तो तुम्हें पता है ना, वो इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देती है। तो बस फिर उन्हें अगर कोई क्लू मिल जाए हो गया काम। अल्लाह ही खैर करे, बस मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। वैसे हुमायूं ने बताया था कि सितरा यहाँ आएगी। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तुम पासपोर्ट ऑफिस से कब तक आओगी? शाम तक तो आ जाओगी ना? हुमायूं ने कहा था कि अगर रश नहीं हुआ तो हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। वहाँ उसके काफ़ी जानने वाले हैं, लेकिन पहले तो मैं सेंटर जाऊंगी, आज मेरी 2 क्लासेस हैं। चलो ठीक है, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबी दे। थैंक यू। अब मैं निकलती हूँ, ठीक है? भाई बोलो। कहाँ जा रहे हैं आप? वो रामीन को पासपोर्ट बनाना था, तो बस पासपोर्ट ऑफिस लेके जा रहा हूँ उसे। अच्छा, वैसे भाई आपने तो रांझा मजनू सबकी मोहब्बत को पीछे छोड़ दिया। मैंने जरा सी रजामंदी क्या दी, आप तो पूरे ही बदल गए। अब प्लीज तुम मत बदल जाना, इतनी मुश्किल से मनाया ना मैंने तुम्हें।
चले नहीं बदलते। और मैं वैसे भी सोच रही थी कि मैं 1-2 दिन में रामीन के घर चली जाऊँ और धूमधाम से आपकी शादी की तैयारी करूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, उस्मान से कहना कि टाइम निकाल के मुझे कॉल करे, एक ज़रूरी काम है उससे। मैं तो कह दूंगी कि वो जल्दी आपके सारे काम करवा दे। आपको अपनी होने वाली बीवी से मिलने भी तो जाना होगा। बहुत शैतान हो गई हो। मैं लेट हो रहा हूँ, निकल रहा हूँ, बाय। ज़ुबिया, ये सुस्ती और काहली छोड़ो। सुबह जल्दी उठो ताकि ऑफिस पहुंच सको। भाई फराज ऑफिस चले गए हैं, मैं बस अभी थोड़ी देर में ही जाती हूँ। ज़ुबिया, तुम इन सारी चीज़ों को खुद समझो। माशाल्लाह से तुमने MBA किया हुआ है, तुम्हें तो सारी चीज़ें खुद समझनी चाहिए ना। भाई आप सही कह रहे हैं, मैं बस अभी 1-2 दिन में एक्टिव होती हूँ। पर भाई मुझे आपसे कुछ कहना था। आई नो हमारे शेयर सेपरेट हो गए हैं, पर मुझे आपकी बहुत फिक्र है। मेरी फिक्र? कैसे फिक्र? भाई मेरी जो शादी है मेरे लिए वो एक इम्तिहान बन गई है। अब बस यही दुआ है कि मेरी ये शादी कामयाब रहे। आमीन। भाई अब मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कोई लड़की ढूंढूं, और अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप वो भी बता सकते हैं। पहली बात ज़ुबिया, मुझे अपना बिजनेस उसको लेकर चलना है और शादी का मेरा भी कोई इरादा नहीं है। और दूसरी बात, तुम कोई लड़की मत सिलेक्ट कर लेना, ये काम मैं खुद कर लूँगा। As you wish। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम मामू। वालेकुम अस्सलाम। मामू कहाँ जा रहे हैं? वो एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। जी। बेटा मेरी एक बात सुनो। जी मामू, कहिए। कल राबिया ने तुमसे कुछ कहा था। दरअसल राबिया बहुत हसास लड़की है, इसलिए ऐसा कह देती है, लेकिन मेरी राबिया बहुत फर्माबरदार है बेटा। मामू आप क्यों टेंशन लेते? मैं जानता हूँ ये बात, मेरा यकीन कीजिए, मैं और फराज भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर और अपने बिजनेस के हालात ठीक कर लें। हाँ बेटा, देखो नीयत ठीक हो ना तो अल्लाह बहुत नवाजता है। वैसे तुम फिक्र ना करना, मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, वहीं जा रहा हूँ, वो शायद कुछ कर्जा दे देगा। वाकई मामू? मामू ये तो बहुत अच्छी खबर है, और अगर ऐसा हुआ ये तो बहुत बड़ा कर्ज होगा हम पर, और मैं वादा करता हूँ कि कर्ज मैं लौटा दूंगा। देखो बेटा, ये बात किसी को मालूम ना हो, खासकर राबिया और अम्मा को। और कर्ज कैसा? कोई मैं तुम पर एहसान थोड़ी कर रहा हूँ, तुम मेरे भांजे हो, और ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। मामू मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और आप इन छोटी छोटी बातों पे क्यों परेशान होते हैं। मैं हूं ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको आपका बेटा बनकर दिखाऊंगा। जीते रहो बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ। एक फराज की किस्मत में ससुराली हैं जो हर वक्त ताना देते रहते हैं, और एक अल्लाह मुझे नवाजता रहता है।
देख कर भी एहसानमंद होते। अम्मा, ये जो तुम्हारी भतीजी है ना, कमाने के लग के उसका दिमाग खराब हो गया है, उल्टी सीधी बातें करने लगी है। मुझे नहीं पता उल्टी बातें कर रही है सीधी, लेकिन एक बात तय है, राबिया उस वक्त तक निकाह के लिए राजी नहीं होगी जब तक हमारा अपना घर नहीं होगा। राबिया को कुछ कहने के बजाय अपनी बीवी की खबर लें। और अम्मा, अब तो सब कुछ ज़ूबिया भाभी के नाम हो चुका है, ऐसा नहीं कि हमें घर ही लेते। देखो, ज़ूबिया फूटी कौड़ी भी नहीं देना है, समझ में आई? और अम्मा, मामू से बोलें कुछ पैसे दे दें ताकि हम उन पैसों से किराए के घर का बंदोबस्त कर सकें। ओ भाई, हमारे बुरे हालात चल रहे हैं, और वैसे हमेशा की तरह ये मेरे ससुराल वाले ही क्यों मेरे साथ अच्छा बर्ताव करें? अम्मा, देख रही हो इसे किस तरह ताने मार रहा है मुझे। अच्छा बस चुप कर जाओ, ऐसा बात करो। चलो किराए के घर का इंतजाम तो हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? अम्मा, उसके बाद का तो बहुत ही अच्छा प्लान है मेरे पास। और ये कुकिंग शो मैडम का है। अरे जाना कहाँ है? अम्मा को बता रही थी कि पासपोर्ट बनाने जा रही हूँ मैं, दुबई जाने की तैयारी में लगी हुई है मोहतरमा। किसके साथ? लो, जाना किसके साथ है? वो है ना एक आवारा फारिग, आगे पीछे घूम रहा है इसके। अरे अब तो घर में शादी की बातें तक होनी शुरू हो गई। चले भाई, अब ऊँट खुद ही पहाड़ के नीचे आने को तैयार है, तो इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? हेलो हुमायूं, मैं सेंटर से फ्री हो गई हूँ। अगर तुम कहो तो मैं पासपोर्ट ऑफिस चली जाऊँ, तुम बाद में आ जाना। अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ सेंटर वाले रोड पर ही खड़ी हूँ। और सुनो, मेरा ना फ़ोन ऑफ हो रहा है, बैटरी लो हो गई है, तो तुम परेशान मत हो ना, मैं यहीं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। राबीन, गाड़ी में बैठो। क्यों बैठूं? अच्छा, तुम नहीं बैठोगी? देखो, मैं यहाँ लोगों के सामने तमाशा नहीं लगाना चाहता, तो बेहतर यही होगा कि तुम शराफत से गाड़ी में चल के बैठो। मैंने कहा ना, नहीं बैठूंगी। तो तुम शराफत से नहीं मानोगी? हाँ ठीक है। फराज, मेरा हाथ छोड़ो। चलो। फराज, मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। बैठो अंदर। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? फराज, गाड़ी रोको। तुम क्या समझती हो, जो तुम्हारे दिल में आएगा तुम वो करती फिरोगी और कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। मैंने कहा गाड़ी रोको। इतनी आसानी से तुम दुबई चली जाओगी? मैं तुम्हें दुबई जानी ना, देखता हूँ तुम कैसे दुबई जाओगी। रामीन, फोन तो उठाओ, किधर चली गई हो? रामीन, फोन उठाओ, कहाँ चली गई? ये क्या कर रही हो? फराज, ये तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। मेरा फोन मुझे वापस करो। हाँ, तुम्हारा फोन तुम्हें वापस कर दूं ताकि तुम उसको लोकेशन भेज दो, और जहां पर भी तुम हो वो फौरन आ जाए तुम्हें बचाने के लिए, है ना? तुमने खुद को समझा हुआ क्या है? जो चाहोगे वो करोगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं चलती हुई गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। गाड़ी रोको। अच्छा, छलांग लगा दोगे? लगाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम छलांग कैसे लगाते हो। मेरा ना फोन ऑफ हो रहा है, बैटरी लो हो गई है, तो तुम परेशान मत हो ना, मैं यहीं तुम्हारा वेट कर रही हूँ।
कैसे परेशान हो, ना जाने कहाँ चली गई हो। रामीन के भी इरादे समझ नहीं आते, अब कहाँ ढूंढूं उसे। राबिया, राबिया। जी दादी। अरे भाई, तुम तो कह रही थी कि रामीन जो है वो शाम तक आ जाएगी। अब देखो मगरिब होने वाली है, अभी तक नहीं आई। कहाँ रह गई? पता नहीं दादी, मैं भी वही देख रही हूँ, अभी तक नहीं आई वो। फोन तो करो उसको। फोन बंद जा रहा है उसका। हाय हाय, फोन क्यों बंद जा रहा है? फोन क्यों बंद कर दिया उसने? दादी, कुछ इलाकों में सिग्नल इश्यूज होते हैं ना, शायद तभी उसका फोन बंद जा रहा होगा। हद हो गई भाई, आजकल के बच्चों को घर की कोई फिक्र ही नहीं होती है। भाई अगर दफ्तर में काम ज्यादा है तो घर आ जाओ, कल जाके कर लेना। नहीं जी, आज ही खत्म करना है काम। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं उसका नंबर दोबारा से मिलाती हूँ, ठीक है? देखो फराज, हम कहाँ जा रहे हैं? चुप से बैठो, समझ में आई तुम्हारी? प्लीज फराज, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। क्या मुसीबत है। गाड़ी भी अभी खराब होनी थी, कहीं पेट्रोल नहीं खत्म हो गया। शिट, लग रही कहीं से भी ना मिले। अपना मुंह बंद रखो, समझ में आई तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मैं यहाँ सड़क पे छोड़ के जाऊंगा? तुम्हारी सोच है, समझ में आई? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और हाँ, जब तक मैं ना हूं तब तक इस जगह से हिलना नहीं, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हेलो जी हेलो, मैं राबिया बात कर रही हूँ। सर, वो मुझे आपसे रामीन का पूछना था, वो अभी तक घर नहीं पहुंची। आपको कुछ पता है कि कहाँ है वो? क्या रामीन अभी तक घर नहीं आई है? वो मुझे ढूंढ लेगा। प्लीज प्लीज यहाँ से ले चलो मयू, प्लीज। कौन आ जाएगा रामीन? वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचा देगा मयू, वो हम दोनों को मार देगा। अल्लाह रामीन जहाँ पर भी हो बस सही सलामत हो और घर खैरियत से पहुंच जाए। मैं किसी ऐसी जगह नहीं जाऊंगी जहाँ फराज आ सके। मैं उसके किसी जानने वाले के घर नहीं जाऊंगी, प्लीज। रामीन मेरा घर, लेकिन वहां जाने से पहले हम दोनों को निकाह करना होगा।